बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं जी शुरू। तो ये देखिए जी मेरे पास एक खूबसूरत सा अबाया जिसकी आज कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए जी इस तरह के अबाया की जो वीडियोज़ है वो बना के उसकी कटिंग और स्टिचिंग की लेके आऊँ, लेकिन टाइम नहीं था मिल रहा। तो आज जी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसकी वीडियो जो है वो बना के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने कफ बनाए हैं और कफ के साथ जी मैंने लूप यूज़ किए हैं और साथ मैंने शमोज सिल्क के बटन यूज़ किए हैं। तो ये वीडियो जी आप लोगों के लिए मैंने बनाई है और इसकी बड़ी खूबसूरत सी वीडियो है। तो चले जी मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ कि यहाँ पर जी मैंने 5 मीटर ये जो क्रिंकल फैब्रिक है वो लिया और साथ जी ये सिल्क फैब्रिक है। और सिल्क जो है मैं इनर के लिए यूज़ करूँगी, तो आप जी अपनी मर्ज़ी से कोई भी और चीज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डबल बना रही हूँ, तो आप जी इसको सिंगल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने इसका ग्राफ बनाया है। तो इसका घेरा जो था वो 38 इंच का था और इसकी लेंथ 52 इंच की थी। और इसके अलावा इसकी चेस्ट, कमर और इसके जो तीरा था वो था। तो इसके अलावा जी इसका कफ मैंने जो यूज़ किए हैं वो है, उसके साथ बटन जो है वो यूज़ किए हैं। तो इस तरह जी आप अपने जो है इसके लेंथ के हिसाब से जो है इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफिंग जो है आपको बड़ा फ़ायदा देगी जब आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। चलें जी अब इसकी आप लोगों के सामने मैं कटिंग करती हूँ कि किस तरह आप लोग अबाया की कटिंग कर सकते हैं। तो चलें जी इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखें जी मैं यहाँ पे जी इसकी डबल मैंने कपड़ा किया और उसको मैंने प्रेस करके तो इसको जी पिन अप कर लिया है। तो यहाँ पे जी मैं इसकी लेंथ 52 इंच लूँगी और 1 इंच जो है इसका ना सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे तीरे का मैंने निशान लगाया, इसके बाद जी मैं इसके कंधे का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने किसी का भी अबाया सिलाई करना हो, चाहे वो स्मार्ट बच्ची हो चाहे बड़ी हो, जिस तरह की भी हो, तो जी आप लोगों ने इसका तकरीबन 3 या 4 इंच जो कपड़ा है वो शर्ट से जो है वो खुला रखना है, क्योंकि अबाया जी आप लोगों को पता है खुला ही अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे जी ये देखिए मैं इसके जो कमर है उसका निशान लगा रही हूँ, चेस्ट का मैंने निशान लगाया है। बस ये 2 निशान ही काफ़ी होते हैं अबाया के लिए। तो कमर का निशान आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अबाया जो है वो आप लोगों को पता है थोड़ा सा खुला होता है। तो आपने जी कमर का निशान लगाए या ना लगाए एक बराबर ही होता है, क्योंकि निशान लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी मैंने आप लोगों को फ्रंट स्केल की मदद से भी इसका जो कंधा है वो आप लोगों को सिखा रही हूँ। जो बिगिनर्स हैं वो आसानी के साथ जी इस फ्रंट स्केल के साथ जो कंधे की शेप है वो बना सकते हैं। तो अबाया की कटिंग कोई मुश्किल नहीं है। आज इस वीडियो को देखने के बाद जी आपको अबाया की कटिंग जो है वो आ जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वीडियो को पूरी समझ आए तो यहाँ इस वीडियो को पूरा वॉच करें जी। इसके अलावा जी अगर मैं लाइव जब बैठती हूँ तो तब भी आप मुझे से इसके मतलब कुछ पूछ सकते हैं कि आप वीडियो में कुछ चीज़ मुझसे जो है वो छूट जाती है, तो आप उसके मतलब भी पूछ सकते हैं। तो चलें जी ये देखें जी मैंने इसका निशान लगा लिया। अब नीचे से इसकी जो है वो इसकी शेप बना रही हूँ गुलाई वाली। तो आप इसकी शेप जो है इस स्केल के फुटे के साथ बना सकते हैं। तो ये वाला जो एल फुटा है इसकी शेप भी इसी तरह की बनी हुई है। तो इसके बाद जी अब आपने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग भी ये देखें जी मैं घेरा आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे जो था मेरा 38 इंच का था, तो इसके अलावा जी मैंने 2 इंच सिलाई का मार्जिन लिया है। तो आप लोग जो है इसका घेर खुला भी रख सकते हैं, लेकिन आपने जब भी इसकी कटिंग करनी है या इसकी स्टिचिंग करनी है तो जो आपने अपने कस्टमर को पूछ के तो फिर ही इसकी लेंथ और इसका घेरा वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट बच्ची का था, वो स्कूल गर्ल्स बच्चियाँ जो है वो ज़्यादातर जो है इसी तरह का अबाया जो है वो यूज़ करती हैं। तो चलें जी कटिंग स्टिचिंग जो आज आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो आपने जी यहाँ पे एक अच्छा सा कमेंट भी करना है और साथ में जी मेरे चैनल को लाइक भी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करेंगे और लाइक भी करेंगे, और जी अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि वो लोग जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल से जी सिलाई सीख सकें। उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को सपोर्ट किया। तो आप लोग जी मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल से ही सिलाई सीखते रहें। तो यहाँ पे जी ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पे जी आज आप लोगों को मैं अबाया की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ। अगर जी आप लोगों को अबाया की कटिंग और स्टिचिंग आ जाती है तो आप इसको बिज़नेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी आप अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने इसका जो है इनर है वो, उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला जो मैंने इसके लिए लिया था। तो ये देखें जी अब मैं इसको इनर को ऊपर रख के तो इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने फ्रंट को फ्रंट के ऊपर और बैक को बैक के ऊपर रख के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग कितनी आसान है मैं आप लोगों को डिटेल से बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का जो है इसकी अबाया की कटिंग करने में जी मुश्किल ना हो। तो आप लोग भी पूरी वीडियो को देखा करें, वीडियो जो है छोड़ छोड़
वीडियो ये देखें अबाया की कितनी प्यारी खूबसूरत सी वीडियो है जिसमें आप लोगों को डिटेल के साथ सिखाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पर जी इतने आसान तरीके के साथ और इतनी आसान अबाया की कटिंग और स्टिचिंग जो है मुझे उम्मीद है कि किसी ने भी नहीं सिखाई होगी जिस कदर आसानी के साथ जी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि मैं ये स्केल की जो शेप है किस तरह बना रही हूँ। तो आप लोगों ने स्केल के साथ इसकी शेप जो है ये चीज़ नोट करने वाली होती है जी। पहले जब मैं फिटिंग का निशान लगाती हूँ तो स्केल किस तरह रखती हूँ और आज मैं किस तरह रख रही हूँ। तो ये शेप जो है वो इतनी ज़्यादा फिटिंग वाली नहीं होती, तो आपने इसकी शेप इसी तरह अबाया की बनानी है। तो अबाया जो है आप डबल और सिंगल दोनों बना सकते हैं, लेकिन कटिंग स्टिचिंग अगर आप लोगों को आती होगी तो आप इसके साथ डिज़ाइनिंग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है वो इनर के अलावा और इनर के साथ भी जो है बना सकते हैं। तो आपने इन दोनों की जो इनर है और जो ऊपर वाला कपड़ा है इसकी फिटिंग जो है वो अलग-अलग लगानी है, क्योंकि इकट्ठी इसकी जो फिटिंग है वो आप लगाएंगे तो उससे इसकी शेप भी अच्छी नहीं बनेगी और अबाया जो है उसका जो घेर है वो भी कम होगा। तो आप लोगों ने जब भी अबाया की कटिंग डबल वाले की करनी है तो इसी तरह कटिंग करनी है और इसके निशान भी इसी तरह ही लगाने हैं। तो पहले जी मैंने इनर वाले के निशान लगाए, अब जी मैं ऊपर वाला जो अबाया है जो क्रिंकल कपड़ा है उसके लगा रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह जी डबल जो अबाया वो भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग अगर सिंगल बनाना चाहते हैं तो कटिंग स्टिचिंग का जो मेथड है वो एक ही है। तो आप ये देखें जी अब इसकी जो है आप लोगों के सामने मैंने निशान लगा लिए हैं मैंने दोनों के। आज जी आप अबाया की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के बाद जी आप अपना बिल्कुल जो खूबसूरत सा अबाया है वो खुद रेडी कर सकते हैं। आप इसके साथ जी इसका स्टॉलर भी बना सकते हैं जी। ये देखें कितना मैंने आपको जो है बिल्कुल सस्ता जो है वो आप लोगों को अबाया जो है वो रेडी करना सिखाया है। आप जी इस तरह का अबाया अगर बनाना चाहते हैं तो आप जी ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने कस्टमर का भी बनाएं और अपना भी बनाएं जी। ये देखें जी अब मैं जो इनर है इसकी सबसे पहले सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह ये देखिए जी आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है जिस तरह जी आप लोगों ने चाक के निशान लगाए हैं। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि आपने ऊपर से फिटिंग नहीं लगानी है, आपने नीचे से फिटिंग ऊपर की तरफ लगानी है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को इनर और इसके ऊपर वाला जो कपड़ा है जब आप लोगों को दिखाती हूँ, जब आप इसको सिलाई को लगा लेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई लगाते हैं और कपड़ा जो नीचे से बड़ा और कभी कभी छोटा हो जाता है। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे तो आपका जो इसका घेर है वो भी बराबर आएगा और साथ जी आप जो इनर अटैच करेंगे जी वो भी बिल्कुल बराबर होगा। तो आप लोगों ने अक्सर अबाया को देखा होगा कि जो इनर वाला अबाया होता है उसका नीचे वाला हिस्सा जो है बड़ा होता है या छोटा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप अगर सही काम करेंगे, देख के ध्यान से काम करेंगे तो ये वाले जो मसले हैं ये कभी भी नहीं आते। तो ये देखें जी अब मैंने आप लोगों के सामने नीचे वाला जो इनर है उसकी लगाई है, अब जी मैं ऊपर वाला जो ये क्रिंकल कपड़ा है इसकी लगा रही हूँ। तो ये देखें जी इसी तरह जी आप लोगों ने ये वाली सिलाई भी लगाते जाना है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने ये देखें डिटेल के साथ वीडियो बनाती हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है लेकिन फिर भी जी आप लोग पूरा वॉच किया करें, ताकि जी ये वीडियो जो है 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं रेडी होती, काफ़ी टाइम लगता है जी। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें। साथ में जी हमारे जो वीडियो देखने के बाद जी हमारी हौसला अफजाई के लिए जी आप अच्छा सा कमेंट किया करें। यहाँ पे ये देखें जी मैंने ये दोनों जो है वो रेडी कर लिए हैं। जब मैं इनर आप लोगों को लगाना सिखाती हूँ कि किस तरह जी आप लोगों ने इनर को लगाना है। तो ये देखें जी मैंने इसको सीधा कर लिया इनर को सीधा करने के बाद जी देखें किस तरह मैं इसको जो है लगा रही हूँ। यहाँ पे जी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने फ्रंट को फ्रंट की तरफ और बैक को बैक की तरफ रखना है। तो यहाँ पे ये देखें जी जो मैं सीधा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखें किस तरह मैं इसके जो इसका कंधे को साथ मिला रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने इसको देख लेना और फिर जी आप लोगों ने इसको लगाना है। तो यहाँ पे जी अब आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगा के तो इसको जी अटैच कर लेना और फिर गला बनाना है। तो गला यहाँ पे जी देखें सिंपल सा जो गोल गला है वही मैंने बनाया 6 इंच का, उसका की जो गहराई है वो भी मैंने 6 इंच की ही बनाई है। तो इसके बाद यहाँ पे जी मैं एक छोटा सा कट बनाऊंगी। तो ये देखें किस तरह मैंने इसको किया है। तो ये पीछे इसके जी बैक पे जो पट्टी लगाते हैं तो वो है, तो वैसे जो आप अक्सर आप लोग देखते हैं तो मैं उरेबी जो पट्टी है वो लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जी मैं सीधी पट्टी जो है वो यूज़ करूँगी। क्योंकि जब भी आप लोग अबाया बनाते हैं तो उसके नीचे जो पट्टी लगाते हैं, पीछे जो बैक वाली पट्टी होती है वो सीधी ही लगाते हैं।
यहाँ पे जी 90 जो फ़ीसद लोग हैं वो इसी तरह की ही गला जो है वो यहाँ पे अबाया का पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मियों में आप लोगों को पता है कि बैन वाला जो गला होता है वो इतना जो है वो लोग जो है वो पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये वाला गला भी आज आप लोगों को मैं बनाना सिखा रही हूँ। कितना आसान है और कितना खूबसूरत सा ये गला है। तो आपने ये देखें जी, सबसे पहले जिस तरह जो फ्यूजिंग है इसके साथ जी इसको जो कपड़ा है इसको अटैच कर लेना है जी। गला बनाते हैं तो गला जी आपने फ्रंट की तरफ रख के तो बिल्कुल सेंटर में जी आप लोगों ने बनाना है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है कि सेंटर वाली जो सिलाई है वो आप लोगों ने लगा लेनी है। सेंटर वाली सिलाई का फ़ायदा ये होता है जी, आप लोगों का गला जो है वो बिल्कुल बराबर बनता है, और जितनी आप लोग यहाँ पे जी इसकी जो कट रखना चाहते हैं वो भी आप आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, डिटेल के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें गला जो है आप लोगों के सामने रेडी करूँगी, ताकि जी आप लोगों को गला जो है वो भी इसकी भी समझ आ जाए और गला बनाना भी आप लोगों के लिए जो है वो आसान हो जाए। तो आप लोग जो है वीडियो जो है पूरी वॉच किया करें। वीडियो को 2-3 दफ़ा यहाँ पे मैं कह चुकी हूँ कि आप वीडियो पूरी वॉच किया करें, क्योंकि सारा कुछ जो है इसी में वीडियो में ही आप लोगों को दिखाया जाता है और आप लोगों को सिखाया जाता है, ताकि आप लोगों को समझ आए और आप लोगों को ये जो अबाया जो है इसकी कटिंग और स्टिचिंग की समझ आ जाए। तो मिली महर चैनल पे जी आप लोगों को हर तरह की वीडियोस दिखाई जाती हैं। कभी आप लोगों को मैक्सी की, कभी आप लोगों को लहंगे की, कभी आप लोगों को किसी ना किसी साड़ी वगैरह की चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। तो मैंने भी कोशिश यही करती रहती हूँ कि आप लोगों को डिटेल से बताऊँ। मैंने जी अपना जो काम है इसमें बड़ी ईमानदारी से आप लोगों को सिखाती हूँ। तो आप भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी चैनल जो है वो जी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ जो है बढ़े। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और जी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक भी नहीं करते। तो आप लोग जब वीडियो वॉच करते हैं तो साथ जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको जो लाइक भी करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं आप लोगों के सामने इसको कट को किस तरह बना रही हूँ। तो इसी तरह आपने कट को बनाना है, और कट जो है कट से तो इसकी बड़ी खूबसूरत सी शेप आ जाती है। तो अभी आप लोगों को मैं ये देखें किस तरह इसको करके प्रेस, तो इसके बाद आपने इसकी हिम कर लेनी है। तो चाहे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं हिम वगैरह करूँगी। हिम ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि सिलाई इसकी ज़्यादा बाहर को नज़र आएगी तो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं किस तरह आप लोगों के सामने ऊपर वाली सिलाई लगा रही हूँ। तो ऊपर वाली सिलाई जो है आप लोगों ने इसी तरह बस बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है, क्योंकि ये वाली सिलाई जो है इसका मकसद ये है कि नीचे जी जो इसका कट है वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना कपड़े के साथ इसको आप लोगों के सामने किस तरह इसको रेडी करती हूँ। तो ये देखें जी किस तरह। तो यहाँ पे जी मैंने एक पट्टी रेडी की है। ये देखें किस तरह मैंने रेडी की। तो ये वाली पट्टी जो आप नीचे लगाएंगे, तो जब जी आप ये वाली पट्टी लगाएंगे तो पट्टी के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जी आप लोग जो है यहाँ पे आप स्टील का बटन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी आप टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बटन है ये आप लोगों का यहाँ पे जो है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका यहाँ से जो अबाया ये खुला रहेगा। तो आप यहाँ पे जिस यहाँ पर जी मैंने पर्पल कलर का ये अबाया जो है वो रेडी किया। तो आप इसको मुख्तलिफ कलर का जो है वो अबाया तैयार कर सकते हैं। इसको मार्केट में भी दे सकते हैं आप। रेड कलर का, ब्लैक कलर का, मेहरून, ग्रे, किसी भी कलर का जी आप इस तरह का अबाया रेडी कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अक्सर इस तरह के जो कलर है वो मार्केट में इतने ज़्यादा नहीं मिलते। तो आप अपने फैशन शेड का कोई भी कलर का अबाया जो है वो अपना भी रेडी कर सकते हैं और इसको बिज़नेस के तौर पर भी जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले अबाया का कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसके साथ जो स्टाइलर है वो भी इसी कलर का ही मैंने बनाया है। तो आप इसके साथ जी वो फैशन पट्टी जो है वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा जी आप इसका जो है ऊपर इसकी जो कैप है वो भी इसी तरह की पहन सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जी ये देखें बैक वाली जो आप लोगों को पट्टी लगाना सिखा रही हूँ, ये वाली पट्टी जी मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोगों को सिखा रही हूँ। इस तरह की पट्टी जो है अबाए वगैरह पे जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये पट्टी अगर आप एक दफ़ा लगाना सीख लेंगे तो जब भी आप लोग अबाया करेंगे सिलाई तो आप जी इसी तरह पट्टी को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जी आप लोगों को पता है कि बैक पे जो पट्टी है वो रेबी नहीं लगाई जाती, ये सीधी पट्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पे जी इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी आप लोग कटिंग कर लें और देखें किस तरह मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह जी इसको फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे जी आप लोग हिम वगैरह भी कर सकते हैं जी। यहाँ पे आप सिलाई वगैरह भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जी इस पट्टी के पीछे जी अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांड का जो है अपना नाम भी जो है वो भी लगा सकते हैं। तो इससे जी आपका जो ब्रांड है उसका नाम वगैरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप अबाया खरीद के लेके आते हैं तो उसके पीछे जो है उन्होंने अपने ब्रांड का नाम जो है वो लिखा होता है।
अबाया का भी जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर आप लोग अबाया का भी बिज़नेस करते हैं तो ये वाला बिज़नेस भी काफ़ी जी बेहतर है। तो इससे भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो आप मार्केट में इस तरह के अबाया रेडी करके तो इसकी पैकिंग करके और अपना नाम के साथ जी इसको सेल कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस आइडिया भी जो है काफ़ी बेहतर है, तो आप इससे भी जो है वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा बिज़नेस आइडिया लेके आऊँ, तो ये बिज़नेस आइडिया भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो यहाँ पे ये देखें जिसके बाजू की कटिंग कर रही हूँ, तो बाजू की कटिंग भी जो है वो बहुत ही आसान है, इसी तरह सिंपल जिस तरह आप बाजू पर यहाँ पर जी आपने बाजू को थोड़ा सा जो है वो खुला कटिंग करना है, क्योंकि आपने जब कफ लगाना है तो कफ के लिए जी आपने थोड़ा सा इसको जो है वो खुला ही रखना है। तो यहाँ पे जी इसके बाजू के नीचे मैं इनर लगा रही हूँ, तो इनर भी आपने उसी जो है पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया उसी तरह ही आप लोगों ने लगाना है। तो ये देखिए जिसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पे जी आप लोगों ने इसका जो है वो इनर की एक्स्ट्रा जो कटिंग है वो कर लेनी है। तो ये जो तरीका है ये इनर लगाने का बड़ा ही आसान तरीका है। जो बिगिनर्स हैं वो अगर इस तरह से इनर लगाते हैं जी तो इनका इनर जो है वो कभी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे जी अब आप लोगों ने यहाँ पे इनर के साथ इसको जो है वो लगा लेना है। अब यहाँ पे जी आप लोगों ने ये कफ तैयार करना है। तो कफ जो है वो इसी तरह ही रेडी करते हैं। तो कफ जो है मैं 8 इंच का बना रही हूँ, तो आप इसको बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची थी उसके बाजू बिल्कुल स्मार्ट सी बच्ची थी, तो इस वजह से जी मैं उसको 8 इंच का बाजू बना रही हूँ। तो आप इसको 9 का 10 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कफ लगाने के बाद जी यहाँ पे ये देखिए जिसको कफ को मैं रेडी करना आप लोगों को सिखाती हूँ कि आपने कफ को किस तरह रेडी करना है। तो चलें जी सिखाती हूँ। यहाँ पे जी आप लोगों ने यहाँ पे लूप्स का यूज़ करना है। यहाँ पर जी आप लोग लूप्स जो है वो ये डोरी बनाना आप लोगों को भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये जो बटन लगाने के लिए यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ना भी लगाएं। वैसे जी लूप्स के साथ ये ज़्यादा बेहतर जो खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है उसका वो लुक आती है, तो आप इसी तरह इसको लगाएं। तो यहाँ पे जी मैं 4 इसको लगा रही हूँ, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 या 6 भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा आप लोगों का कफ होगा उसके अंदर आपको ज़्यादा यहाँ पे जी बटन लगाना पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जी मैं 4 ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी से होता है कि आप इसको ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो चलें जी ये मेरा देखें जी कफ तैयार हो रहा है, तो कफ भी आप लोगों ने इसी तरह रेडी करना है। ये देखिए किस कदर मैं आप लोगों के सामने इसको तैयार कर रही हूँ। तो कफ जो है वो अबाए को काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ लोग जी अबाए पे कफ लगाते हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो आप कफ लगाएं या ना लगाएं। लेकिन मैं जी यहाँ पे कस्टमर का काम करती हूँ, मेरा जिस तरह कस्टमर चाहता है मैं बिल्कुल उसी तरह ही इसको रेडी करती हूँ। तो अगर आप अपना अबाया करते हैं तो मैं तो अपने अबाए पे जी कफ वगैरह ज़्यादातर यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोगों को कफ रेडी करना सिखा रही हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ही कफ को बनाया, तो आप इसी तरह कफ को जो है वो बना सकते हैं। तो चलें जी अब मैं इसको प्रेस करती हूँ। इसकी जो इस तरह आपने प्रेस कर लेना है जी। अब प्रेस करने के बाद जी आप लोगों ने इसको जो है वो बाजुओं पे लगाना है। तो चलें अब मैं आप लोगों को बाजू के साथ इसको लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको लगाना है। तो पहले जी बाजू को मैंने जो है वो देखे प्लेट मैंने जो है वो डाल ली है, क्योंकि जब आप लोग प्लेट डालते हैं तो जो कफ है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो कुछ लोग हाथ वाले प्लेट डालते हैं और कुछ लोग जी धागे से इसको खींच के तो फिर प्लेट डालते हैं, लेकिन ये मैंने धागे वाले मशीन वाले प्लेट डाले हैं। तो चलें जी आप जिस तरह आप लोगों को पसंद हो आप उसी तरह ही प्लेट डालें। तो चलें जी यहाँ पे मैंने कफ जो है वो लगा लिया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा कफ लग गया। इसके बाद जी अब मैं आप लोगों को बाजू की जो है वो निशान लगा के तो आप लोगों को उसका निशान लगा के इसको रेडी करना सिखाती हूँ। तो चलें यहाँ पे जी आप लोगों ने जितना आप लोगों का बाजू होगा उतना ही आप लोगों ने इसको लेना है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का बाजू 8.5 इंच है तो आपने इसको जी 8 इंच लेना है। तो आपने आधा इंच जो है ये वाला बाजू जो है इसको छोटा रखना है। तो ये चीज़ आपने जी ध्यान में रखनी है। तो बाजू की जो फिटिंग है वो आपने खुली ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा फिटिंग वाला जो बाजू है जब आप कफ लगाते हैं जी उससे खिंचाव आता है और आपका बाजू जो है वो थोड़ा सा छोटा छोटा लगता है। तो आपने जब भी बाजू को रेडी करना है आपने थोड़ा सा खुली ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जी मेरे दोनों जो बाजू है वो रेडी हो गए हैं। तो अब जी यहाँ पे मैं आपको जो है बाजू लगाना सिखाती हूँ, तो किस तरह आपने बाजू लगाना है। मैंने जी आप लोगों को जो है कटिंग और स्टिचिंग जो अबाया की है वो डिटेल के साथ जो है वो बता दिया। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों के सामने बाजू लगा रही हूँ। तो बाजू भी आप लोगों ने इसी तरह ही सारा जो है लगाना है। दोनों जो बाजू है आप लोगों ने लगा लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को जो है वो पसंद आई। अगर पसंद आती है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जी शेयर भी करें। तो अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।